2020 और, है ना। तो जिस प्रकार का मैच आज खेलना है उस हिसाब से हम खेलेंगे। 2020 वाला है ऑप्शन, फिर दूसरा है रैपिड फायर राउंड वाला है, लंबा चौड़ा वाला है, अध्यात्म वाला है, हंसी मजाक वाला है। जो भी आप जिस तरह से वहां से बोल आएगा हम इस तरह से बैटिंग करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो पूछिए। अ, प्रभु जी, क्या एक आत्मज्ञानी को पिछला जन्म याद रहता है, या फिर जैसे जैसे उसे आत्मज्ञान होगा तो क्या उसे पूर्व जन्म याद आने लगता है एक आत्मज्ञानी को? हाँ, ये होता है। जो आत्मज्ञान में आता है उससे अपने पिछले जन्म सारा कुछ याद आ जाता है, सारा कुछ। क्योंकि वो होश का लेवल उतना है ना कि सारा कुछ याद आ जाता है। और कैसा है कि उसके लिए उसकी वैल्यू न्यूज़पेपर जितनी है। आपके पास अगर कोई 5 दिन पहले का न्यूज़पेपर है, उसको आप क्या कहते हो? रद्दी। न्यूज़ रद्दी कहते हो ना, बस। यानी सारे पिछले जन्म जो है ना, आत्मज्ञानी के लिए रद्दी जैसे है। उसमें कुछ से रखा नहीं है, रद्दी के भाव में जाता है ना, हम्म। कुछ भी नहीं रखा, है ना। तो उस उतनी वैल्यू है आत्मज्ञानी के लिए, पिछले जन्मों की वैल्यू उतनी है। वो इतना समझदार होता है, इतना होशपूर्वक होता है। हाँ जी। और क्या ये जो खाली आकाश तत्व दिखाई पड़ रहा है, स्पेस, क्या ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, इतना छोटा कि कण से भी ज्यादा छोटा, लेकिन ये हमको इंद्रियों की वजह से या माया की वजह से बहुत बड़ा लगता है, अनंत? क्या ये सच में बहुत ही छोटा है, कण के बराबर? हाँ जी, ये जो आप इमेजिन कर रहे हो ना उससे भी छोटा है। यानी आप जिसका वर्णन कर रहे हो ना कि छोटा है एकदम कण के बराबर, उससे भी बहुत कम है ना। वो जो आकाश तत्व है उससे भी बहुत छोटा है, और जो हमें इतना बड़ा दिखता है। और कुछ? क्या कोई लोअर डायमेंशन की सत्ता, शक्तियां, या फिर जो भी उन्हें कहो, वो हमारे इंसानों के बीच में आकर के अपनी लीला कर सकते हैं एक गॉड के रूप में? हाँ, कर सकते हैं डेफिनेटली। वो उनका शक्ति जो है उस तरह से वो काम करना चाहती है तो वो कर सकती है। किसी भी, देखो, हम ह्यूमन है तो गाय भैंस बकरियों के जीवन में घुस के देखो उनका क्या हालत कर दिया है ना। बेचारे अच्छे खासे जानवर थे, हमने बांध बांध कर उसका दूध निचोड़ लिया है। है ना, ऐसा करते हैं। वैसे ही जो है ना, वो भैंस भी सोचते होंगे अरे हमारे जीवन में ये कहाँ से कौन से डायमेंशन से लोग आ गए। वैसे ही हमारे जो है ये फिजिकल रूप में या साइकिक रूप में या एनर्जी फॉर्म में किसी और डायमेंशन वाले भी जो है इस तरह से आते जाते रहते हैं, और अपनी लीलाएं करते रहते हैं, अपनी मस्ती करते रहते हैं। अच्छा। तो अगर इस तरह के कोई दूसरे वाले जो वास्तव में गॉड नहीं है, लेकिन वो इंसान के अंदर घुस के लीला कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे हाँ, पहचानेंगे? क्योंकि वो तो हमको अपने लपेटे में ले लेते हैं बहुत आसानी से। नहीं पहचान पाओगे आप। देखो, ये जो कॉन्शियस लेवल है ना, ये जागृति होश का जो लेवल है ना, और ये होश का लेवल है। आप समझो, अगर आप यहाँ पर हो ना तो इस होश के लेवल को पहचान नहीं पाओगे। हम्म। इसको पहचानने के लिए या तो इस लेवल पे जाना पड़ेगा या तो उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो जो बेहोश है, जो कम होश वाले हैं, वो कभी उससे ऊपर के चीजों को पहचानने में सक्षम नहीं है। जी। हाँ जी। प्रभु जी, मैंने इस सपने के बारे में कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन मेरे को एक वक्त ऐसा सपना आया था कि मैं, जो बंदर होते हैं ना, मंकी, वो, हाँ, उनका बहुत बड़ा झुंड आता था, मेरे आगे से गुजरता था, और मैं उनमें से किसी एक दो तीन या चार पांच बंदरों को एक बहुत मोटे डंडे से
इतनी बेरहमी से उनके सर में मारता था कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती थी। तो मेरे को उस दिन यकीन नहीं हुआ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ करके। क्या वो वास्तव में मेरा पूर्व जन्म में मैंने ऐसा किया होगा, या फिर माया ने मेरे को भ्रमित करा और उसके बाद ही मैं बंदरों को खाना भी खिलाता था लगातार। मेरे को यकीन नहीं हुआ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ किसी जन्म में। देखो, आपको ऐसा लगता है ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी फिलहाल जिस अवस्था में हो वहां से ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ये आप ही थे, आप ही ने ही ऐसा किया था पूर्व जन्म में, और उसका जो है अभी आप इस तरह से ये कर रहे हो। तो कोई बात हम्म, नहीं, ये जो भुगतना था वो सपने में आके भुगत का गया। इसके लिए अगर आपको दो चार जन्म लेना पड़ता ना कि कोई आपके सर पे डंडा मारे, हाँ। वैसा होना था, वो नहीं हुआ। क्योंकि आप भगवान की सुरक्षा में आ गए हो, इसीलिए सपने के द्वारा खत्म करवा दिया। यानी उतना जन्म आपका बच गया, आप भगवान की यात्रा पे हो, इसीलिए आपका वो जन्म उसमें खत्म करवा दिया। नहीं तो आपको और जन्म लेना पड़ता। हम्म। फीलिंग बिल्कुल नहीं आती थी उस सपने में कि मैं हो सकता हूँ करके, लेकिन था मैं ही। ये वाली फीलिंग नहीं थी जो इस जन्म में हाँ, मेरे अंदर है, लेकिन हाँ, था ये मैं ही। होता है। हाँ, कोई बात नहीं, गया, भूल जाओ। जी, एक क्वेश्चन और है। जो जो ईसा मसीह हैं उनके बारे में कहीं मैंने सुना था कि हम्म। ऐसा बोला गया है कि उनको जो क्रूस पे लटकाया गया था कील ठोक करके, वो एक हाँ। स्कैम था। हम्म। स्कैम का मतलब उनके चाहने वालों ने, उनके अनुयायियों ने ईसा मसीह को और ज्यादा फेमस करने के लिए उस तरह के कृत्य किए थे, और उनको गायब हो गए करके न्यूज उड़ा बना के भी उड़ा दिया था कि अगले दिन वो मिले भी नहीं हम्म। वहां करके, उनको फेमस करने के लिए। क्या ये सच होगा, या ये भी खाली ऐसी खबर होगी खाली फालतू की? देखो, कैसा है कि ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, इसके अलावा और 100 स्टोरी भी जो है ना, वो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, हमें कुछ पता नहीं है। देखो कैसा है, इतिहास लिख रहा था एक भाई, वो इतिहासकार था, और वो रात को लिख रहा था कि जो हिस्ट्री है ना उसको लिखे। वो बड़ा जो साहित्यकार और ये सारा बहुत जानकार था, बहुत विद्वान था। तो वो लिख रहा था इतिहास, यानी मानव जगत का पूरा इतिहास। और रात को अचानक बहुत आवाज आई, तो घर के पिछवाड़े वो गया, और वहां पर एक आदमी ने मर्डर कर दिया। वो देख रहा है, और फिर थोड़ी देर में बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए, और फिर ये भाई पहुंचे इतिहासकार, और वो कहने लगा कि अरे क्या हुआ, कैसा हुआ। अब वहां पर 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और हर एक को पूछता है क्या देखा आपने। बोलता है इसने ऐसा ऐसा किया, वो वैसा था, कौन से कपड़े पहनते, ऐसे ऐसे थे। अब 100 लोगों को ओपिनियन लिया, सबने अलग अलग बताया। अभी अभी की घटना है, लोग देखने वाले भी है, और 100 लोग इतना अलग अलग क्यों बता रहे हैं। वो जानकर हैरान हो गया। बोलता है अभी अभी की घटना है, वो साक्षी भी है लोग, और फिर भी वो जैसा कहना चाहिए वैसा नहीं कह पा रहे हैं। वो घर पे आया, उसने वो जो लिख रहा था ना उसको जला दिया। बोलता है जो अभी अभी की घटना का भी वर्णन ठीक से नहीं हो रहा है, तो मैं तो हजारों साल पुरानी इतिहास की बातें लिखने जा रहा हूँ। आप समझ रहे हो, ये जो इतिहास जो हो रहा है ना, ये सारा कुछ, इसका वजूद क्या है, इसका ठोस बेस क्या है। आप समझ रहे हो, यानी कि कुछ भी नहीं है ना। लोग कैसे भी कहानियां बना बना कर, अभी तो एआई का जमाना आ गया है, और अभी तो जो है सब सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोलता है। अब एक अच्छी सी स्टोरी बनाकर कृष्ण के बारे में बता दिया, तो कृष्ण फॉलो उसके पीछे लग जाएंगे। कृष्ण को तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या नहीं। कोई गया था क्या 5,000 साल पहले के उधर जाके देख के आया था क्या। तो ये जो भी चल रहा है ना, सारा बकवासगिरी चल रहा है। अभी का तुम पहचान नहीं पाते हो। हमने उस दिन क्या कहा था,
एक लेडी चल रही है, हम जा रहे थे मार्केट से, और फिर वो आगे जाके वो उठाया उसने वो चीज, समझा। उठा, तो जैसे झुकी उसने देखा, अरे ये तो अदरक का टुकड़ा समझ रही थी मैं, और मुर्गी का टांग निकला। मतलब ये जो है ये भी नहीं पहचान में आता है कि ये है क्या। यही आंखें हैं, इस आंख पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो तुम कौन से बात की भरोसा कर रहे हो? कितने हजार साल पहले की बात की भरोसा कर रहे हो तुम? तो ये सारा स्टोरी है। अभी क्या है देखो ना, अभी आपके सामने क्या है ये देखो ना। वो स्टोरी से आपका अध्यात्म में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप समझ रहे हो? कितनी भी स्टोरी सुन लो, क्या फर्क पड़ेगा? मेरा काम क्रोध लोभ मोह गया क्या? मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ क्या? चाहे उसको इस तरह से लटका दे या तो इस तरह से लटका दे, फिर उसको गायब कर दे या दो प्रकट कर दे या पांच प्रकट कर दे, कोई फर्क पड़ता है क्या? आपको गुस्सा आएगा तो उतना ही आएगा, आपको जब भूख लगेगी तो भूख लगेगी। कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? तो थोड़ा सोचो ना, कौन सी राह पे चले जा रहे हो? तो किस चीज को महत्व देना है अध्यात्म के रास्ते पे, और किस चीज को महत्व नहीं देना है? इतना होश होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए। और कुछ? हो गया। बस? बस नहीं है। अरे कुछ तो बोलो यार। हैं, आज नहीं है प्रभु, नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी और नेक्स्ट जो है ना ईएमआई आएगा, तो नेक्स्ट, ठीक है, ये भी ईएमआई में चलता है, हम्म। क्या करें। कोई बात नहीं।